आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और इस वीडियो में बात करेंगे 31 अगस्त 1 और 2 सितंबर के मौसम की। दोस्तों, भारत के कई हिस्सों पर मानसून के बादल बने हुए हैं और बरसात की संभावनाएं भी बनी है, बरसात हो भी रही है। बीते 24 घंटों में उत्तराखंड के पंतनगर पर 108 मिलीमीटर की भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई है। वहीं चेन्नई के नुंगंबक्कम, जो कि सिटी लोकेशन पर है, मीनमबक्कम एयरपोर्ट लोकेशन है और नुंगंबक्कम जो है वो सिटी लोकेशन है, तो यहाँ दोनों जगहों पर बारिश हुई है और नुंगंबक्कम में लगभग 84 मिलीमीटर की व्यापक वर्षा दर्ज की गई है। इसके अलावा भी कई जगहों पर बारिश हुई है और दिल्ली एनसीआर पर भी बादल रात से ही, शाम से ही छाए हुए हैं। कहीं कहीं पर कुछ बूंदाबांदी, कहीं पर हल्की वर्षा हो रही है। मौसम बारिश का बना हुआ है और भारत भर में, पूरे भारत में बारिश की स्थिति 1 जून से लेकर 31 अगस्त तक, इन 3 महीनों में, मानसून का 4 महीना सीजन का होता है, 4 महीने होते हैं मानसून सीजन में, और उसमें 1 महीना बाकी रह गया है, सितंबर का, जो कल शुरू हो रहा है। उससे पहले के शुरुआती 3 महीनों में बारिश सामान्य से 6% ऊपर बनी हुई है। अगस्त के आखिरी दिन का मौसम कैसा रहेगा, यानी 31 अगस्त, आज के दिन का आइए जानते हैं इस वीडियो में। मौसमी सिस्टमों का प्रभाव बना हुआ है अपने स्तर से और इसी वजह से भारत में मानसून की स्थिति, मानसून की सक्रियता भी लगातार जारी है। अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों में, यानी आज दिन और रात में, जम्मू कश्मीर के कुछ निचले इलाकों पर हो सकता है घाटी क्षेत्र पर भी बादल पहुंचे और लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद पर भी बादल पहुंचेंगे। जम्मू कश्मीर के बाद इधर पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो शिमला सहित धर्मशाला और जो पूर्वी हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र हैं ये वाले, इधर पूरा देहरादून और ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर क्षेत्र में भी बारिश होने की अच्छी संभावना, यानी मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना उत्तराखंड के अधिकांश भागों पर और हिमाचल प्रदेश के पूर्वी तथा दक्षिणी भागों पर बनी हुई है। तो यहाँ थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। इधर नीचे की तरफ पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर आप देख सकते हैं, मॉडल का इंडिकेशन ये है कि कई जगहों पर बरसात होगी और सुबह से यहाँ पर बादल है, हवाएं चल रही हैं और धीरे धीरे कहीं कहीं पर बरसात हो रही है, कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हो रही है, कहीं पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर रही हैं और ये स्थिति पंजाब में, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों पर आज देखने को मिलेगी और साथ में राजस्थान के अधिकांश भागों पर, बाड़मेर, जैसलमेर के भागों में ज़्यादा चांस नहीं है, लेकिन बीकानेर तक और इसके पूरब के तमाम इलाकों तक बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। नीचे की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर गुजरात, उत्तर प्रदेश में अभी पूर्वी क्षेत्र बाकी रह गया जहाँ पर बारिश होने की संभावना है। कुछ कुछ बादल बनने शुरू हुए हैं। दोपहर के बाद यहाँ पर प्रयागराज और आसपास के भागों समेत तमाम जगहों पर बादल बनेंगे, बरसात हो सकती है। और इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर अभी ज़्यादा एक्टिव मानसून नहीं है, तो यहाँ पर ज़्यादा चांसेस नहीं है बारिश के। और सिमिलरली पूर्वोत्तर भारत के भागों पर भी बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावनाएं नहीं है। लेकिन मध्य भारत के भागों में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण, गोवा में, साथ ही साथ मध्य प्रदेश में तमाम जगहों पर, गुजरात के पूर्वी रीजन में अधिकांश जगहों पर बारिश होने की संभावना है। और उम्मीद ये है कि सुबह के बाद, सुबह का जो अभी कंटिन्यूटी है, रात के जो बादल बने हुए थे उनके बरसने के बाद फिर से पैच डेवलप होने शुरू होंगे, जो सैटेलाइट में नहीं दिखाई दे रहे हैं, जो अभी आपको बाहर नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दोपहर के बाद फिर से बादलों के आगे आने और बादलों के बनने की संभावनाएं रहेंगी। तो यहाँ उड़ीसा से लेकर गुजरात के पूर्वी भागों तक कई जगहों पर बरसात होगी। यहाँ महाराष्ट्र में, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के रीजन में कुछ हिस्से छूटेंगे। तेलंगाना और कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों तथा तमिलनाडु के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है। तटों पर अगर देखें तो यहाँ ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही थी मॉडल में कल भी, आज के लिए, लेकिन और ना ही कल के लिए, लेकिन मैंने आपको बताया था कि उत्तरी तटीय क्षेत्रों पर, आंध्र प्रदेश से लेकर पूरब में बापतला और नेल्लोर तक, और इधर चेन्नई से लेकर पंबन के बीच में जो तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ अच्छे स्पेल देखने को मिल सकते हैं। और तमिलनाडु तथा कर्नाटक के आंतरिक रीजन पर भी बारिश होने की संभावना रहेगी। तेलंगाना के उत्तरी रीजन पर बारिश हो सकती है। तटीय कर्नाटक और केरल में बारिश इधर दर्ज की जा सकती है। कल यानी 1 सितंबर को आप देखिए, आपको ध्यान होगा दोस्तों कि मैं काफ़ी समय से ये बात कर रहा हूँ कि 1 सितंबर से मतलब अगस्त के एंड में भी अच्छी बरसात की संभावना थी, एक सप्ताह के दौरान, 25 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त के बीच में, और उसके बाद 1 सितंबर से भी आगे कुछ दिनों के दौरान अच्छी संभावना बारिश की है। तो यहाँ पर मध्यम से भारी बारिश कल भी, यानी 1 सितंबर को दिखाई पड़ सकती है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों में, साथ में पंजाब और हरियाणा के भागों पर, दिल्ली और एनसीआर के रीजन में, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों पर मध्यम से भारी वर्षा दर्ज की जा सकती है। इन तमाम जगहों पर मध्यम से भारी बारिश के आसार कुछ समय के लिए रहेंगे और ज़्यादा समय तक बादल छाए रहेंगे, रुक रुक करके हल्की वर्षा के बीच कहीं पर मध्यम बौछारें गिरती रहेंगी। राजस्थान के पूर्वी और मध्य क्षेत्रों पर कई हिस्सों में बारिश होगी। एक्सट्रीम पश्चिमी रीजन छोड़ दीजिए, जहाँ पर जैसलमेर, बाड़मेर और
और बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र हैं, यहाँ पर बहुत अधिक उम्मीदें नहीं हैं, लेकिन क्लाउड फॉर्मेशन यहाँ पर रहेगा। गंगानगर और बीकानेर तक तथा जोधपुर और पाली नागौर तक भी बादल बनेंगे। और पंजाब और हरियाणा का जो उत्तरी क्षेत्र है दोस्तों, जैसे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से सटे हुए जो रीजन है, इंक्लूडिंग चंडीगढ़ और जालंधर, पठानकोट, रूपनगर, नवा शहर और साथ में इधर पूर्व में अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, इन भागों में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। बिहार और झारखंड के भागों पर ज़्यादा चेंजेस मौसम में नहीं रहेगा, लेकिन हवा तेज चलेगी और बादल छाएंगे, तो कुछ इलाकों में यहाँ पर बरसात हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में अच्छी बारिश तो नहीं होगी, लेकिन हल्की से मध्यम बौछारें कई जगहों पर गिर सकती हैं। मध्य भारत में ओडिशा और छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों के साथ साथ महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण, गोवा, पूर्वी गुजरात और मध्य प्रदेश का पूरा हिस्सा ये प्रभावित होता रहेगा। सौराष्ट्र और कच्छ में ज़्यादा चांसेस आपको कल भी नहीं है दिखाई दे रहे हैं और आज भी नहीं। इसी तरह से दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर तटों पर एक्टिविटी तो रहेगी, पंबन से लेकर विशाखापट्टनम तक, लेकिन और इधर पश्चिमी घाट पर भी, कर्नाटक और केरल में, लेकिन आंतरिक इलाकों पर बहुत ज़्यादा संभावना यहाँ पर कल भी नहीं है। और 2 सितंबर को देखें तो 2 सितंबर को भी लगभग वैसा ही परिदृश्य है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। धीरे धीरे बारिश, ये जो पैच आपको दिखाई पड़ रहा है, ये पैच आगे बढ़ते बढ़ते जाएगा गुजरात की तरफ, तो गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के रीजन में और पूर्वी हिस्सों में भी, और साथ में उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी कोंकण, गोवा, ये वाला जो हिस्सा है, इन भागों में 4 सितंबर से भारी बारिश हो सकती है, 3 सितंबर से भी भारी बारिश हो सकती है। और ये 2 सितंबर का परिदृश्य है। तो 2 सितंबर को उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी मराठवाड़ा और विदर्भ के कई हिस्सों में, मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में लगभग सभी जगहों पर, और साथ में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों पर, हरियाणा और दिल्ली में कई जगहों पर, पूर्वी राजस्थान, इधर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के हिस्सों में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम के बीच कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत इन तीनों दिनों में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं करने जा रहा बारिश, ना ही पूर्वी उत्तर प्रदेश। पूर्वी उत्तर प्रदेश में लखनऊ, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी और वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, इधर पटना, गया, बक्सर, कैमूर से लेकर किशनगंज, पुणे, अररिया समेत बिहार, इन दोनों क्षेत्रों में आपको ध्यान होगा कि मैं जब बात कर रहा था कि बारिश बढ़ेगी देश में अगस्त के आखिरी सप्ताह और सितंबर के पहले सप्ताह में, तो उस दौरान इन दोनों क्षेत्रों का भी जिक्र कर रहा था। मेरा अनुमान था कि इन भागों में बारिश तेज़ हो जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ये कह सकते हैं कि मॉनसून की बेरुखी का जो क्रम था जून और जुलाई में, वही अगस्त में भी जारी रहा एंड होते होते, और सितंबर की शुरुआत भी कुछ बहुत ज़्यादा उत्साहजनक नहीं हो रही है। हालांकि रिमझिम फुहारें पड़ेंगी, बादल की संख्या बढ़ेगी, बादल आते जाते दिखाई पड़ेंगे, हवा तेज़ चलती रहेगी, लेकिन वो ना तो गर्मी से राहत दे पाएगी, ना फसलों को कोई फ़ायदा ज़्यादा पहुंचा पाएगी। अगर रिमझिम फुहार पड़ती है तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में ज़रूर लोगों को, किसानों को फ़ायदा होगा। इन भागों में बारिश जारी रहेगी, इधर कोंकण, गोवा पर जारी रहेगी, और आंध्र प्रदेश के तटों पर तेज़ हवाएं चलने और बारिश बढ़ने की संभावना के बीच में आंतरिक रीजन में बहुत ज़्यादा चेंजेस मौसम में दिखाई नहीं दे रहे हैं। यानी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन पर बहुत ज़्यादा संभावना बारिश की फिलहाल नहीं है। तो कुल मिलाकर अगले 3 दिनों के दौरान भारत के कई राज्यों में बरसात होने की संभावना है, आशंका है। कहीं कहीं पर तेज़ बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से आपको सतर्क और सावधान रहना होगा। और बाकी जहां पर बारिश नहीं हुई है अभी तक, उन भागों में निराशा का क्रम खत्म नहीं होने वाला है। ज़्यादातर संभावना है कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों पर भी बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होगी, यहाँ पर भी बारिश में कमी बनी हुई है। इस वीडियो में अभी इतना ही। धन्यवाद।